क्वेश्चन है एक्स की पावर 9 एक पोलिनोमियल गिवन है एक्स की पावर 9 5x की 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 2। तो इसने कहा है कि इसमें ये बताओ कि जैसे हमें ये तो पता है इसके टोटल रूट्स कितने होंगे 9 होंगे क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर 9 है, लेकिन इसने ये कहा है कि ये बताओ कि इसमें नेगेटिव रूट्स कितने होंगे, कि इसके नेगेटिव रूट्स कितने आएंगे। तो देखो पॉजिटिव पूछे, नेगेटिव पूछे, रियल पूछे या इमेजिनरी रूट पूछे, एक ही तरीका है सबका। जब पॉजिटिव रूट पूछे तो इसमें प्लस एक्स पुट कर दो, मतलब प्लस एक्स क्या ऑलरेडी प्लस एक्स इसमें पुट है, या आप यूं कह लो कि आप इसमें प्लस एक्स पुट कर दो। ठीक है, प्लस एक्स पुट करने पे आपने ये देखना है कि इनके साइन कितनी चेंज, मतलब अल्टरनेट साइन कैसे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, हाँ यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, प्लस से कहाँ जा रहे हैं माइनस पे, एक बार हो रहा है। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये भी हो रहा है 2 बार। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ नहीं हो रहा। तो इसके पॉजिटिव रूट्स कितने आ गए 2। ठीक है, क्योंकि प्लस एक्स पुट करने पे अल्टरनेट साइन कितने आए हैं 2, तो पॉजिटिव रूट्स कितने आ गए 2। ये साइन देखें भाई मैंने, ये वाले। अब देखो नेगेटिव रूट्स पूछे हैं तो हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो कितने साइन चेंज होंगे। ओड पावर है, माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस आएगा। ये इवन पावर है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ओड पावर है, इस पर असर पड़ेगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस की हो जाएगी। ये ओड पावर है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंट में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो साइन कितने चेंज हो रहे हैं, यहाँ माइनस से हम प्लस जा रहे हैं, एक तो ये हो गया। ये प्लस से प्लस पे जा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, ये दूसरा साइन चेंज हो गया। और माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, ये तीसरा साइन चेंज हो गया। तो नेगेटिव रूट्स माइनस एक्स पुट करने पे कितनी बार साइन चेंज हुआ है, मतलब चेंज का मतलब है अल्टरनेट साइन आए हैं 3 बार। तो इसके नेगेटिव रूट्स कितने होंगे 3। बात समझ में आ गई भाई। अगर पॉजिटिव पूछता तो देखो पॉजिटिव के लिए यहाँ प्लस से प्लस पे जा रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा। प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, हाँ एक बार हो रहा है। ठीक है, फिर माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, यहाँ हो रहा है भाई साइन चेंज, तो दूसरा साइन चेंज हो गया। प्लस से प्लस पे जा रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, तो वो पॉजिटिव रूट्स कितने हो गए 2, नेगेटिव रूट्स कितने हो गए 3, टोटल रियल रूट्स कितने हो गए 5। कितने हो गए 5, 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। और इमेजिनरी पूछता तो 9 में से 5 घटा देते, वो इमेजिनरी हो जाते। बात समझ में आ गई भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन बताने कितने होंगे। एक होगा, ऑप्शन लगा लो 1 2 3 और नो सॉल्यूशन, डी है नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऑप्शन है। इसने पूछा है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। भाई जब भी ऐसे कोई कांस्टेंट टर्म के, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी आपको क्वेश्चन मिले और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे तो मोस्टली 95% ये काम करता है ए एम ए ग्रेटर देन जी एम। ठीक है, अब 2 नंबर सपोज कर लो ए एंड बी आर 2 नंबर, तो उनका ए एम क्या होगा, उनका ए एम होगा ए प्लस बी बाई 2 एंड जी एम ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट में ए बी। ठीक है, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक है, ये तो होता है, ये इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 नंबर मान रहे हैं, एक तो मान रहे हैं जो यहाँ गिवन है 5 की पावर x, और एक मान रहे हैं 5 की पावर माइनस x। ये 2 नंबर हैं, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इनका ए एम क्या होगा 5 की x प्लस 5 की माइनस x अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अंडर रूट में 5 की x डॉट ये। ठीक है भाई, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो गई तो 5 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0, 1 का अंडर रूट 1, तो ये आ गया 5 की x प्लस 5 की माइनस x अपॉन में 2। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो ये आ गया 5 की x प्लस 5 की माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा भाई, क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन था हमारा साइन ई की x इक्वल टू 5 की x प्लस ये। तो अब क्वेश्चन को लिखते हैं, साइन ई की x इक्वल टू 5 की x 5 की पावर x 5 की पावर माइनस x। यहाँ से देखो, यहाँ से
ये, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख सकती हूँ मैं यहाँ से, फ्रॉम 1 से लिख दिया मैंने। इट मीन्स साइन e की पावर x, एक तरीके से मैं लिखूँ तो ये आ गया। लेकिन क्या कभी भी किसी ने साइन जो हमारा जो साइन फंक्शन है उसकी रेंज कितनी होती है, साइन फंक्शन की रेंज +1 से -1, यानी उसमें मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 आएगी। क्या साइन यहाँ पे चाहे e की पावर x लिख लो, चाहे यहाँ पे x की पावर 1000 लिख लो, चाहे 1000 x की पावर 1000 लिख लो, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, यहाँ पे एंगल में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। हमें जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है ना, उस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए, और उसी बात से हमें लेना देना है कि जैसे साइन है तो हम सिर्फ साइन का देखेंगे कि साइन की रेंज क्या है। भाई साइन की रेंज तो +1 -1 है। अब उसके आगे चाहे हम e की पावर x लिखें, a की पावर x लिखें, कि हम 10,000 x की पावर 10,000 लिखें, यहाँ पे एंगल में हमें उस बात से मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि ये साइन है, ये साइन है तो अब इसकी चलेगी, यहाँ पे कुछ लिखा है उसकी नहीं चलेगी। तो साइन की रेंज क्या है, +1 -1, तो साइन की वैल्यू तो कभी भी 2 या 2 के इक्वल या 2 से बड़ी होगी नहीं। तो इसका कोई भी, तो इस इट मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद क्वेश्चन है भाई एक ये क्वेश्चन है, देखो, नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन अभी पीछे हमने किया है। तो इसमें जब हम +x पुट करेंगे तो एज इट इज आएगा। +x पुट करने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके साइन पे, क्योंकि सारी पावर क्या है, E1, तो एज इट इज आ जाएगा। +x पुट करने पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम -x पुट करेंगे तो क्या आएगा, तब भी एज इट इज आएगा, क्योंकि सारी पावर कैसी है, ओड है, नहीं सॉरी इवन है, सब पावर कैसी है, इवन। तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई पूछे यहाँ पे पॉजिटिव रूट्स कितने हैं, 0, क्योंकि एक में भी साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सब जगह प्लस है। जब नेगेटिव रूट्स कितने हैं, 0, तो रियल रूट्स कितने होंगे, रियल रूट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव रूट्स प्लस नेगेटिव रूट्स। तो रियल रूट कितने हो गए भाई, 0 + 0 0। इट मीन्स इसके सारे रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब रियल रूट कितने हो गए, 0। द रूट ऑफ द इक्वेशन सॉल्यूशन है भाई। तो इसने कहा रूट ऑफ द इक्वेशन कैसे होंगे, रैशनल, इरेशनल, नॉन रियल या इक्वल। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। तो देखो, दो नंबरों का जोड़, दो रैशनल नंबरों का जोड़ रैशनल होता है, दो इरेशनल नंबरों का जोड़ इरेशनल होगा, दो इरेशनल नंबरों का जोड़ इरेशनल होगा, दो इमेजिनरी, नॉन रियल मीन्स इमेजिनरी नंबरों का जोड़ इमेजिनरी होगा। ये फोर्थ ऑप्शन कुछ है अटपटा सा, पता नहीं क्या, इक्वल लिख रखा है। तो देखो, अगर हमारे सम, अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। अगर हमारे सम ऑफ रूट का आंसर रैशनल आ गया तो आंसर क्या होगा कि रूट्स कैसे होंगे, रैशनल, क्योंकि दो रैशनल नंबरों का जोड़ ही रैशनल होगा। ठीक है, अगर इरेशनल आ गया तो इरेशनल आंसर हो जाएगा, और नॉन रियल यानी इमेजिनरी आ गया आंसर तो हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस में 2a + b अपॉन में 2a। ठीक है, a एंड b आर ओड इंटीजर, और ओड इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी, मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, तो आ जाएगा -11/6। कुछ और भी पुट करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई नंबर क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, या इंटीजर्स की फॉर्म में। इंटीजर्स मतलब कंप्लीट फॉर्म में, या तो 2 आएगा, 10 आएगा, 5, 15 आएगा, 50 आएगा, कुछ भी आएगा। लेकिन ये जो है इंटीजर्स और जो फ्रैक्शन है, किस में काउंट होते हैं, रैशनल नंबर में। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि ये 11/6 आ रहा है, मैं कह रही हूँ कुछ भी पुट कर लो, या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा या इंटीजर्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो और इंटीजर्स और फ्रैक्शन किस में काउंट होते हैं, रैशनल में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रैशनल, क्योंकि दो रैशनल नंबर का जोड़ ही रैशनल होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, रैशनल। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसके बाद हमारा क्वेश्चन है भाई, इफ रेशो ऑफ द रूट, इफ रेशो ऑफ द रूट, ये अब देखो, इफ रेशो ऑफ द रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इज आर, यानी इसने कहा है रेशो ऑफ द रूट, ये इस क्वेश्चन का है रेशो ऑफ द रूट ए रेशो ए अल्फा सॉरी अल्फा रेशो बी इक्वल टू आर, यानी अल्फा बाई बी इक्वल टू आर। तो इसने कहा इस चीज़ को निकाल के बताओ। तो इसको निकालना तो आसान है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है भैया, अल्फा अपॉन बी, तो आर प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगी, और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इतना सही है। आर प्लस वन की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में बीटा का स्क्वायर, इस बीटा से ये बीटा कैंसिल, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, और ये नीचे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन में ए सी, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द रूट इज 1/3 of the other of the equation, then ये बताना है, then find the value of k, find the value of k। देखो हमारे पास ये इक्वेशन इसने कहा है कि अगर एक रूट अगर हमारा अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा अपॉन 3। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा भाई, अल्फा बाई 3। इसने कहा है एक रूट दूसरे रूट का 1/3 है। तो यहाँ से इसने कहा है कि की वैल्यू निकालो। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 इक्वल टू हो गया 1 + 4k/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 4 अल्फा इक्वल टू हो गया 1 + 4k। ये ठीक है। अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, k² + 5 अपॉन में ये 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा डॉट अल्फा बाई 3 इक्वल टू k² + 5 अपॉन 3। तो अल्फा स्क्वायर हो गया भाई k² + 5। ठीक है, यहाँ से 4 अल्फा हो गया, ये 4 अल्फा इक्वल टू ये यहाँ से अल्फा स्क्वायर हो गया k² + 5। तो अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो। इक्वेशन 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 + 16k² + 8k। यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, 16k² + 80। यहाँ पे k² + 5 पुट करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू 1 + 16k² + 8k। 16k² से 16k² कैंसिल, ये इस साइड आ जाएगा 79, 8k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 79/8। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। तो इसने कहा अल्फा की पावर 2016 और बीटा की पावर 2016 निकालो भाई। देखो भाई याद रखना, पहली बात तो जब भी ये इतनी बड़ी बड़ी पावर होती हैं तो इसका मतलब है कि जो गिवन इक्वेशन है ना उसके रूट ओमेगा की फॉर्म में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। वैसे तो फैक्टर बनने से रहे, लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 1 ± √3 i/2, ये आ गया।
तो यानी एक एक्स की एक वैल्यू, जब आप एक बार प्लस का लोगे तो एक वैल्यू आ गई ओमेगा, जब माइनस का लोगे तो एक वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर, दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इसने कहा है कि अल्फ़ा की पावर, यानी आप मान लो अल्फ़ा आ गया ओमेगा और बीटा आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो इसने कहा है अल्फ़ा की पावर 2016 प्लस बीटा की पावर 2016। तो अल्फ़ा की जगह ओमेगा 2016 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया 2016। ठीक है, तो भाई देखो ओमेगा क्यूब कितनी होती है 1, ओमेगा क्यूब कितनी होती है 1। तो इसको 3 से डिवाइड करो। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 2016 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, कुछ 0 बचेगा। 2016 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 21। द कंडीशन डेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो इसने कहा है कंडीशन बताओ। इसने कहा इस इक्वेशन का कोई रूट है ना, वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। तो ये कंडीशन बताओ कि क्या कंडीशन होगी। ठीक है, देखो भाई सीधी सी बात है, वैसे बता दें, जब भी इस टाइप की कंडीशन आए कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो सीधी सी बात है कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होगा। कैसे होगा वो मैं बताऊंगी, लेकिन कंडीशन यही होती है जब भी कहे कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमने बता दिया ना, तो इस ट्रिक से इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, अब प्रूफ देख लो। इसमें एक मान लो एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। तो इसमें अगर हम अल्फा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2cm अल्फा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, फिर 1/अल्फा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर 1/अल्फा 2cm अपॉन अल्फा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसका कर दें 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो भाई 2cm अल्फा, और ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट की कंपेयरिंग कर लो। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, इट मीन्स इक्वल हो गए। क्योंकि अब ये इक्वेशन भी तो कोई क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई जो जिसका रूट अल्फा है, और ये भी आ गई, तो इनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे, तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। ये अल्फा का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ये भी इक्वल आ गई, तो कंडीशन वही हो गई। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, तो ये अभी जितने क्वेश्चंस थे सारे हो गए भाई अभी के लिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बचा हुआ होगा तो। देखो इसने कहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे। अच्छा, इसमें कोई ये भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में, कि इस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे या कितने नेगेटिव रूट्स होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तो हमने निकालना है, इसमें सब कुछ है, पॉजिटिव भी निकालने हैं, पॉजिटिव रूट्स भी निकालने हैं, नेगेटिव रूट्स भी निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले तो पॉजिटिव रूट्स निकालते हैं हम। तो पॉजिटिव रूट्स निकालने के लिए जो ये पोलिनोमियल गिवन है, ये 2x³ - 1 = 0, ये पोलिनोमियल गिवन है। इसमें अभी प्लस एक्स गिवन है, इसमें एक बार मान लो कोई ये कहे इसमें आप x को +1 से रिप्लेस कर दो, या प्लस एक्स से किसी भी प्लस पॉजिटिव उससे रिप्लेस कर दो। तो मान लो मैं x की जगह प्लस एक्स रखूँगी, तो आप इसमें ये देखो कि साइन कितनी जगह बदल रहा है। जैसे यहाँ पे प्लस है, ये प्लस इसके सामने प्लस है, सपोज करो आप मैंने इस x की जगह प्लस एक्स ही पुट किया है, तो आप ये देखो साइन कितनी जगह बदल रहा है। तो ये प्लस है एक बार, तो ये बदला एक बार। ठीक है, फिर दूसरी बार कब बदला, ये नेगेटिव से कहाँ गया पॉजिटिव, 2 बार बदला। ठीक है, फिर तीसरी बार प्लस से कहाँ गया माइनस, 3 बार बदला। तो इट मीन्स जब साइन कितनी बार, देखो मैं दोबारा एक्स पुट करती तब भी यही आता प्लस का एक्स। ठीक है,
तो कोई भी इक्वेशन गिवन होती है, अगर हमें पॉजिटिव रूट्स निकालने हैं तो उसमें x की जगह में प्लस एक्स पुट करना होता है, और ये देखना होता है कि साइन कितनी जगह चेंज हो रहे हैं। तो हमने देख लिया साइन कितनी जगह, यहाँ पे प्लस था, फिर माइनस गया तो एक बार चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस गया 2 बार चेंज हुआ, प्लस से माइनस गया 3 बार चेंज हुआ। या टोटल रूट्स कितने होंगे पॉजिटिव 3। ठीक है, अब नेगेटिव रूट्स पे आते हैं। तो नेगेटिव रूट्स पे आएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा, x की जगह माइनस एक्स। तो इसमें माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 7 हो जाएगी, कहीं पे भी देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। फिर ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि पावर 4 है, यहाँ पे -2x³ हो जाएगा, और ये भी सेम रहेगा। अब इसमें देखो साइन कितनी बार बदल रहा है, एक बार भी नहीं बदल रहा। माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, इट मीन्स नेगेटिव रूट कितने होंगे 0। ठीक है, नेगेटिव रूट्स कितने होंगे 0। और किसी भी इक्वेशन के टोटल रूट्स क्या होते हैं, या तो उसके रूट्स रियल होंगे या उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो हमारे पास है, और रियल रूट्स में किस कैटेगरी के आएंगे, या तो रूट पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, वो बात अलग है, रैशनल इरेशनल कुछ आएगा, लेकिन आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारे पास टोटल पॉजिटिव टोटल रियल रूट्स कितने हैं, टोटल रियल रूट्स होते हैं पॉजिटिव रूट्स, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव रूट। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव तो हो गए हमारे पास 3, तो टोटल रियल हो गए 3। ठीक है, तो रियल अगर 3 है तो बाकी के बच्चे इमेजिनरी होंगे, तो इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे भाई हमारे पास 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि साइन थीटा एंड कोस थीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c। तो इसने कहा है कि भाई सेटिस्फाई, ये जो रिलेशन है कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। इसने नीचे 4 रिलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है हमें, ये रूट्स हैं भाई, रूट्स दे देते हैं तो 98% केसेस होते हैं कि आप सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट्स ऑफ रूट पे आ जाओ सीधे सीधे। तो सम ऑफ रूट्स है, तो इसमें कोस थीटा प्लस साइन थीटा b/a, कोस थीटा इंटू साइन थीटा c/a, ये सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट है। तो देखो भाई यहाँ से जो सिचुएशन तुम्हें दिख रही है ऑप्शन से, तुम्हें ये दिख रहा है कि यहाँ पे a और b का स्क्वायर है, c और a का इतना खास रोल नहीं है, वो तो सिंगल लीनियर उसमें है, लेकिन इसका स्क्वायर है। तो हमें यहाँ से सेंस मिल रही है ऑप्शन से कि हम इसका स्क्वायर करें। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारी इक्वेशन 1 है हमारी कोस थीटा, इक्वेशन 1 है हमारी कोस थीटा प्लस साइन थीटा का इक्वल टू b/a, और इसका हम स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू b²/a²। ये हो गया 1। ये प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या था c/a, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या था c/a यहाँ से, तो ये c/a हो गया इक्वल टू हो गया b²/a²। तो 2c/a इक्वल टू हो गया b² - a²। ये 1 हम इस तरफ लिया है क्योंकि हमें इस फॉर्म में आंसर चाहिए, a² b² कुछ इस टाइप से, इसलिए हम इस साइड लिया है। तो 2c/a इक्वल टू हो गया b² - a²/a²। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2ca इक्वल टू b² - a²। ठीक है भाई, तो इनको उठा के इस साइड ले आएंगे हम, इनको उठा के इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a² - b² -2ca इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन भाई, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 6 इक्वल टू 0, जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है। तो इसने कहा है बताओ कि x कहाँ लाई करेगा। सबसे पहले ये है सॉल्यूशन में, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं y। ठीक है, अब y का स्क्वायर यहाँ पे इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर था वहाँ y पुट कर दिया, +6 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बनेंगे भाई, फैक्टर बनेंगे y - 2
एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये फैक्टर बन गया, यानी y इक्वल टू 2 आ गया और एक y इक्वल टू 3 आ गया, ये आ गया। अब y की वैल्यू क्या थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ दोनों जगह। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि x जो, जैसे ये नंबर लाइन है 0 1 एंड 2, ठीक है, और ये हो गया 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, x की वैल्यू 2 से लेकर 2.999999 पता नहीं कितने कितने 9 लगा लो वहाँ तक जाएगी। ठीक है, क्यों, चाहे हम 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें तो भी 2 आएगा, चाहे हम 2 का ले लें, चलो 2 से शुरुआत करनी थी तो भी 2 आएगा, 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 आएगा। जैसे कोई भी नंबर है यहाँ पे, ये आप 2.4 ले लो, 2.5 ले लो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन सा इंटीजर है, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है। 2.4 के लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 2। 2.9999 के लेफ्ट साइड में देखो कौन सा इंटीजर आएगा, लेफ्ट साइड में 2, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो 2 से लेकर क्लोज इंटरवल 2 से लेकर ओपन इंटरवल 3 तक, यानी 3 इंक्लूड नहीं होगा उससे पहले की टर्म तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 का मतलब ये है। तो x बिलोंग करेगा ग्रेटेस्ट ये 2 से लेकर ओपन इंटरवल 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब सेम टू सेम x इक्वल टू 3, x इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3, सेम टू सेम केस है कि x की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो जाएगी। आप 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो भी 3, 3.1 का लोगे, 3.1 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन सा इंटीजर है, ये 3.1 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3, तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। ऐसे 3.999 के लेफ्ट साइड में देखो कौन सा इंटीजर है 3, तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी और लेकिन 4 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, या तो और आता है ना बीच में, और ठीक है, तो अगर अब मैं इस सिचुएशन को नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया भाई, और ये 4 हो गया। तो पहले वाली सिचुएशन तो ये है कि यहाँ से स्टार्ट होकर ये मैंने गोला लगा दिया थोड़ा सर्कल टाइप का। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे डार्क लगा दिया, डार्क मीन्स इंक्लूड है, और ये जो थोड़ा होलो है ये इंक्लूड नहीं है, ये जाके ये थोड़ा ये यहाँ पे लगा दिया। जब और का मतलब होता है यूनियन, जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो देखो ये 3 तो यहाँ पे तो इंक्लूड था नहीं, लेकिन ये 3 यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को का यूनियन करूँगी तो लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो ये 3 पे जो होलो था वो अगले ने कवर कर लिया, तो जो हमारे x की वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 2 तो इंक्लूड है लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा x है वो कहाँ कंटेन करेगा, क्लोज इंटरवल 2 से यहाँ पीछे सेमी, यानी सेमी क्लोज इंटरवल 2 से 4 में कंटेन करेगा। ठीक है भाई, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ये जो भी है सी, ये है भाई। 17 में आया हुआ है, KVS 17 में आया था इससे पहले वाला, 10 अल्फा एंड 10 बीटा रूट ऑफ इस इक्वेशन के रूट हैं, तो इसने कहा है साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले ये साइन स्क्वायर आप इसको थीटा ही मान लो, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर अल्फा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ से अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से स्क्वायर को छोड़ के सोचोगे तो ये क्या बनेगा, 10 अल्फा प्लस बीटा।
जब हमारे पास टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी तभी तो हमारे पास टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी। तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा रूट है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स। टेन अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स का यहाँ इस इक्वेशन से क्या बनेगा? पी, खाली पी बनेगा। और टेन अल्फा डॉट बी का, टेन अल्फा डॉट बी का क्यू बनेगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दो। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टेन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा पी अपॉन 1 माइनस क्यू। ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखो टेन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। जब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ये टेन, ये इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं भैया हम अभी। ठीक है। फिर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसकी फिर से वैल्यू पुट कर दो। ये हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास टेन अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू आई थी, इसका स्क्वायर करके हमने सिर्फ इस इक्वेशन में पुट किया है। आप लोग अपने आप पुट करके देखना क्या है ये। ठीक है। तो इसके आगे भाई अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा? ये पी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये बन गया। अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं लिखे भैया मैंने, तो इसका आंसर ये आ गया। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद है एक्स, इसके बाद है ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 के मूलों का संख्यात्मक अंतर बताना है। संख्यात्मक अंतर, इसके भी मैंने वो भूल गई मैं लिखना। संख्यात्मक अंतर कितना होगा? देखो भाई, अब इसने कहा इसका संख्यात्मक अंतर बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का संख्यात्मक अंतर। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं कि जो सिंपली इसके रूट निकल आए हमारे पास। इसके रूट निकलेंगे क्वाड्रिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, तो उसमें अंडर रूट में रूट आएंगे। आप सोच के देखो, और अंडर रूट में माइनस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। तो हम इसके रूट्स ना निकाल के हम डायरेक्ट, जैसे इसने कहा है संख्यात्मक अंतर बताओ मूलों का, यानी रूट्स का डिफरेंस बताना है। अगर एक लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, तो संख्यात्मक अंतर मतलब निकालना क्या हमें? अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा माइनस ये हमें निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा निकालने का एक तरीका और है, इसका स्क्वायर कर दो एक बार। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। भाई जब इसके एनवीएस केवीएस के प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो होगा दिमाग में कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसको इस टाइप से लिखने का वो पर्पज़ क्या है कि यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट्स मिल गए, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स ऑफ रूट मिल गया, तो ईजिली हमारे पास अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अगर हम रूट्स निकालेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पजल हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्या आएगा? डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, सम ऑफ रूट्स 6 अपॉन 1, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट भी 6। ठीक है। तो 36 माइनस 12, नहीं सॉरी 24, तो कितना आ गया? 12। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास 12, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आ गया? 1 रूट 12 आ जाएगा। ठीक है। और 1 माइनस रूट 12 आएगा। तो ऑप्शन में जो होता हूँ वही, एक ये आया है और एक ये भी आ सकता है भाई, माइनस रूट 12। ठीक है। इस तरीके से आएगा ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर। तो इसको आप ये पूरा, इस पूरे को ए मान लो, इसको बी मान लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में खोलोगे तो एक बार इसका फैक्टर बन जाएंगे। एक बार यहाँ देख लो भाई, अल्फ़ा माइनस बीटा
माइनस रूट 12 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस रूट 12 इक्वल टू 0। तो एक बार इससे ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू रूट 12, और एक बार आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ये। तो आप देखना आपके ऑप्शन में कौन सा है, जो होगा वही ठीक है। अभी इसके ऑप्शन में लिखना भूल गई थोड़ा, ठीक है।